एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप लोगों को कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने। क्योंकि यार यहाँ मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जिनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं और बाद में वो लोग परेशान होते रह जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि हम लोग के कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो कि हम लोग अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें नहीं करना है। और साथ ही साथ आप लोग को पता है करेक्शन विंडोज अभी ओपन हुए तो कौन कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए यार अपन देखते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही यार बिकॉज मेरी तबीयत ठीक है, बट यार कोई बात नहीं, चला लेना। आज आप लोग मिस्टेक्स की बात करते तो बच्चा बाटी आप लोग बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि दीदी फेज़ 2 में हमारे पास मेरा तो एलिजिबल ही नहीं दिखा रहा है, बता ही नहीं रहा है कोई भी यूनिवर्सिटी कि मैं कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहे। तो कोई बात नहीं बच्चा, ये एक आप अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो इट डजेंट मीन कि आप एलिजिबल नहीं हो फेज़ 2 के लिए। ऐसी चीज़ें मतलब मन में ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो यार तुम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो कोई भी यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी करते हैं जो कि हम बच्चे कभी भी उसको नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने काम की चीज़ें देखते हैं, ये क्या है बोरिंग सा। बट हमें कोई भी एडमिशन, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसकी गाइडलाइंस अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेनी चाहिए। अब मुझे पता है तुमने नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने तुम लोग के बदले की भी रीड आउट कर ली और उससे मुझे पता चली है कुछ चीज़ें जो कि मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आप लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या फिर भर लिया है तो करेक्शन विंडो ओपन है, तो यार भाई साहब ये चीज़ें आप लोग सही कर लेना। करेक्शन विंडो ओपन है तो क्या क्या चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले सेल्फ टेस्ट नहीं किया तो यार उसमें दिक्कत नहीं है कि सेल्फ टेस्ट नहीं किया तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती। मैंने बहुत सी बार देखा है कि सेल्फ टेस्ट में फॉर्म्स रिजेक्ट नहीं होते, बट बच्चों के मन में डाउट होता है कि दीदी शायद फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल्फ टेस्ट नहीं किया। बट एक चीज़ याद रखो कि जो आपने अगर फॉर्म भरा है ना उसमें हम जो अपने फ़ोटो चिपकाते हैं ना वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार हमें इतनी आलस है जीवन में, क्योंकि हम बहुत साल पुरानी फ़ोटो भी उसी में लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास अपडेटेड न्यू फ़ोटो तो होता नहीं है। जैसे अगर मैं आज से 5 साल पहले बात करूँ तो 5 साल पहले तुम्हें सकीना में अलग दिखती थी अभी के मुकाबले, ठीक है। तो यार फोटो एक तो पहले अभी की होनी चाहिए अपडेटेड, ऊपर से ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो बच्चा पार्टी ब्लर है ना तो इन दैट केस दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोग को वापस बोल देगा कि प्लीज़ पेस्ट योर क्लियर फोटो, ठीक है। तो आप लोग को यार वापस ऐसे रिजेक्ट होकर वापस से चीज़ें ना करनी पड़े, तो उससे पहले हम अभी ध्यान रख सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग सरनेम का देख लेना। सरनेम बोले तो क्या, सरनेम बोले तो ये कि जैसे हमारे स्कूल सर्टिफिकेट्स में हमारे रिजल्ट में तो अलग सरनेम लिखा होता है, बट जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चे ओबीसी वगैरह सभी के होते हैं, ठीक है, उनमें उनका सरनेम कुछ अलग लिखा होता है, तो जो बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है, जिससे कि आप लोग को रीअपलोड करने का बोलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप लोग प्लीज़ रीअपलोड करिए अपना वापस से सर्टिफिकेट। तो आप लोग को यार फिर क्या है कि उसी कास्ट सर्टिफिकेट पे सरनेम चेंज करवाना पड़ेगा, एफिडेविट करवाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो अभी से करेक्शन विंडो ओपन है तो ये गलती हो गई है तो इसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग रीअपलोड भी नहीं करते तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रूफ मांगता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। क्या आप लोग हमें हार्ड कॉपी ला के बताइए कि आपका दोनों सरनेम मैच हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारों के साथ देखा है कि उनके मम्मी पापा के नाम के स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा ब्लंडर होता है, किसी में कुछ लिखा है किसी में कुछ। मेरे पास पिछले साल एक ऐसा भी मतलब केस आया था जिसकी मम्मी को मतलब घर के नाम से कुछ और बोला जाता था और वही नाम उनके मतलब आधार कार्ड में था और मतलब स्कूल में था और आधार कार्ड में जो उनका रियल नेम था, जैसे अगर मेरा रियल नेम सकीना है तो आधार कार्ड में रियल नेम था, एंड अगर मुझे सक्कू बोला जाता है घर में तो उनको स्कूल में सक्कू लिखवा दिया गया। दोनों नेम मिसमैच होने की वजह से भी बहुत फॉर्म्स अटकते हैं। प्लीज़ यार पापा के स्पेलिंग में एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं राउंड 1 में आप लोग जितने भी आप लोग के पास कॉलेज आएंगे, ठीक है, कि आप लोग के पास यू आर एलिजिबल टू दिस थिंग, तो उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप पहले ही राउंड में नखरे दिखाते हुए बोलोगे कि नहीं भाई साहब मैं सेकेंड राउंड तक, थर्ड राउंड तक वेट करूँगा या करूँगी, तो बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ तक आपको पहुँचने नहीं देगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में चीज़ों को एक्सेप्ट किया है तब जाके आप लोग के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आगे तक जाएंगे। फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से ऐसा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये सीम होता है, ठीक है। इट सीम्स लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, तो हमें ये चीज़ें नहीं बतानी, ठीक है। चलिए अब बात करते बच्चा पार्टी यहाँ पर इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल अनलॉक योर बिगेस्ट ऑफर। बहुत सारे बच्चे ना मन में बहुत ज़्यादा वेट करके बैठे होते हैं कि अनअकैडमी पे जब कोई ऑफर आएगा तब सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो दिस इज़ राइट टाइम फॉर यू पीपल। अगर तुम में से कोई बच्चे ऐसा है जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, CUET अगेन देना चाहता है, उनके लिए भी बेस्ट ऑफर है। या फिर आप लोग के जो जूनियर्स है, ठीक है,
जो CUET अब देने वाले, या फिर तुम ऐसे बच्चे हो ना कि जो मतलब 2024 में अपियर होने वाले हो बट फिर भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये बहुत काम की वीडियो यार तुम्हारे लिए। मैं बता दूं यहाँ पर आप लोग को 25% ऑफ मिल रहा होगा अब मेरे कोड पर। कैसे? अब आप लगाएंगे सकीना SAKINA, तो सकीना लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला, और इसी के हिसाब से आप लोग को 25% का ऑफ यहाँ पर मिल रहा होगा। आप लोग को अगर आप लोग लेना चाहते हैं क्लास 12 प्लस CUET का सब्सक्रिप्शन, तो वो सब्सक्रिप्शन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 13,000 में पड़ेगा। उसका रियल प्राइस क्या था? 17,506, बट मेरा कोड लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 13,000 में आप लोग को सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली CUET UG 2024 का कॉम्बो लेना चाहते हैं। इफ़ यू आर समवन जो कि ड्रॉप लेकर एक बार वापस ट्राई करना चाहता है, बिकॉज मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे यार जिनको सिर्फ एक ही कॉलेज चाहिए, जैसे ठीक है कि दीदी SRCC ओनली, या फिर ये हमारा बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज है। अब बच्चे के नंबर कम आते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, या फिर वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं, या फिर ड्रॉप लेते हैं। तो ड्रॉप ले रहे हो तो CUET UG 2024 का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आप लोग ऑफर प्राइस में 7,500 के अंदर ये सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल ले पाएंगे। तो चॉइस इज टोटली योर्स। आपको क्या करना है बच्चा बेटे, एक चीज़ याद रखना, ये सब्सक्रिप्शन की मतलब 25% ऑफ आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 27 जुलाई तक मिल रहा है। तो आज से ये सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है 25% ऑफ चालू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 27 जुलाई तक ये चलेगा। तो उसके पहले ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी पिन करवा दो। कोड याद रखना सकीना, तो सकीना लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। अब बात करती हूँ कि दीदी अगर हमारे फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या, मतलब तो वो भी बताऊँगी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेफरेंस रिलेटेड डाउट जो हमारे होते हैं। एलिजिबिलिटी नहीं दिखा रहे तो उस केस में क्या करें? तो देखो एलिजिबिलिटी जब अभी तो थोड़ा सा कुछ चल ही रहा है कि सब केस में नहीं दिखा रहा, जब बाद में भी ना दिखाए तो ये सोच रहे ना तुमने कुछ गलती करी। अगर इफ़ यू आर समवन जिसने सिर्फ वन लैंग्वेज और एक लैंग्वेज पेपर और GT पेपर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों बोल रही बच्चा पार्टी में? क्योंकि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा था कि भाई साहब डोमेन में कुछ तो दो, कुछ तो सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। अगर आप लोगों ने डोमेन सिलेक्ट ही नहीं किया है और सिर्फ लैंग्वेज और GT ही दिया था, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगा। मुझे नहीं पता दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी या नहीं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर आप लोगों ने डोमेन में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, लैंग्वेज दिया है और GT दिया है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली एलिजिबल हो यार, ठीक है। तो अब जो दूसरे डाउट्स हैं आप लोग मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलो अल्टरनेट सॉल्यूशन बता देती हूँ कि अब क्या है कि अगर दीदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है हमारा एडमिशन, सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के पास DU सोल। DU सोल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक ऐसा मतलब कोर्स है, ठीक है, इसमें आप लोग का कोर्स सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे या फिर वीकेंड्स पे अवेलेबल होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। इसमें आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जो भी डिग्री आप लोग करना चाहते हो डिग्री आप लोग कर पाएंगे, बट ये रेगुलर कोर्स नहीं होता है, ठीक है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कोर्स, ठीक है, क्योंकि ये मतलब प्राइवेट तो क्या मतलब वीकली अवेलेबल है, वीकेंड्स पर अवेलेबल होता है, इसकी क्लासेस वीकेंड्स को लगते हैं। बट हाँ, जब आप लोग के 3 साल के बाद जो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, सेम डिग्री यहाँ से आप लोग को मिलती है जैसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती है, जो बच्चा रेगुलर स्टूडेंट था, सेम डिग्री यहाँ पर इसकी होती है। अगर आप लोग उसके बाद जॉब में भी अप्लाई करने जाएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री से आप लोग आगे अप्लाई कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं अब हमारी, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये DU सोल ही होता है, पर उसको अलग से नाम दे दिया गया है NCWEB, ठीक है। तो वो अगर चाहे तो इस तरफ बिल्कुल इस पाथ पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अगर नहीं मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं पहले बोलूँगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूसरी ट्राई कर लो। JNU हो गई, BHU हो गई, जामिया हो गई, बहुत सारी है यार, ठीक है, दूसरी ट्राई कर लो। नहीं जाना है प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले जाओ, टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस जो है। नहीं जाना है तो शुड आई टेक ड्रॉप? डेफिनेटली। अगर आप लोग चाहते हैं तो CUET करना चाहते हैं, JEE करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग ड्रॉप लीजिए। पहले काउंसलिंग करवाइए आप लोग कि आपको आगे क्या करना है, उसके हिसाब से आप लोग को कौन सी स्ट्रीम में मतलब क्या लेना है आपको, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही चाहिए आप लोग को, या फिर इंजीनियरिंग में जाना है तो फिर JEE दो, क्या करना है पहले प्रॉपर सोचो, देन अपने आप से पूछो कि मैं कर पाऊँगा, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। और पूरी काउंसलिंग करवाने के बाद अपना कोई प्रॉपर डिसीजन लो। आई होप बच्चा बाटी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और यूज़फुल रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके का धमाकेदार और यूज़फुल कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।